ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। जुलाई सन 1994 फिल्म जगत के इतिहास में एक फिल्म लॉन्च होती है, जिस फिल्म का नाम होता है क्रांतिवीर। इस क्रांतिवीर में नाना पाटेकर का एक डायलॉग उस समय तो फेमस हुआ भी। आज के परिवेश में जब 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकियों द्वारा निर्दोषों की नृशंस तरीके से हत्या की जाती है, तो एक बार फिर से ये पूरा डायलॉग ट्रेंडिंग में आ गया है। क्या हुआ वो आपने न्यूज़पेपरों में सुना, टीवी चैनलों पर देखा, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूरा कांड होने के बाद जब 26 लोगों को नृशंस तरीके से मानवता को तार तार करते हुए नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई और उनसे ये पूछा गया कि तुम किस धर्म के रहने वाले हो, और हद तो तब हो गई जब उनकी अंडरवियर और उनके पैंट खोलकर ये चेक किए गए कि क्या वो हिंदू हैं। इस पूरी घटना को देखने के बाद दोस्तों वास्तव में एक बार जो खून है वो खौल उठता है और फिल्म का ये डायलॉग बिल्कुल सही अपने जगह पर साबित होता है, जो डायलॉग अभी आपने कहानी में पहले सुना। आज पूरी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी और आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे जनता मीडिया से पूछना चाहती है, लेकिन मीडिया उन चीजों को, उन प्रश्नों को हटाकर दूसरी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। आज इस पूरी वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और विस्तृत तरीके से जानेंगे कि आखिर चूक कहां हुई, आखिर क्या ऐसा हुआ कि किसी के कंट्रोल में ना रहा और 26 लोग में से कुछ लोग ऐसे थे, या कहें कि एक दो जोड़े ऐसे थे जो शायद पहली बार घूमने गए थे। हरियाणा के एक नेवी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जिनकी पत्नी के हाथों की भी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उनका भी कत्ल कर दिया जाता है इस पूरे घटनाक्रम में। आखिर क्या ऐसा था, उन्हीं वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को दिन था मंगलवार। सुबह के टाइम पूरा भारतवर्ष अपने क्रियाकलापों में व्यस्त था। समय जैसे घड़ी में 3 बजने के आसपास होते हैं, न्यूज चैनलों पर एक न्यूज फ्लैश होती है जिसमें दिखाया जाता है कि श्रीनगर का जो पहलगाम इलाका है, जहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, भारत के बहुत लोग गर्मियों में अपनी छुट्टी काटने जाते हैं, जिनका नया नया शादी विवाह होता है वो लोग भी वहां छुट्टी काटने जाते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का खूबसूरती में उसका कोई जोड़ ही नहीं है, उससे अच्छा कोई प्रदेश नहीं है। इसे देखकर लोग वहां पर अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। लेकिन 3 बजे के बाद जिस तरीके से कुछ आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर गोलियां मारी, वो वाकई में मानवता को तार तार कर देने वाला था। और इसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई वो अभी तक नहीं थमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों का जो दोष था पूरा भारतवर्ष, और जिन लोगों के परिवार के लोग इस पूरे मामले में मारे गए हैं, उनका दर्द भारत का एक एक आदमी जो कि भारत प्रेमी है, जिसको भारत से प्रेम है, जो देशभक्त है, वो महसूस कर रहा है। लेकिन पर्दे की पीछे की बात कोई नहीं करना चाहता। पर्दे की पीछे की अगर बात करें, आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, जितनी भी फ्लाइट है वहां से, जब ये पूरा घटनाक्रम एक तरफ जहां 26 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और पूरे जम्मू कश्मीर में तुरंत का तुरंत पुलिस ने और सेना ने, सरकार ने हाई अलर्ट कर दिया। जो टिकट श्रीनगर से मुंबई तक आने के लिए महज 5,000 की होती है या 10,000 कहिए, बहुत ज्यादा अधिकतम अगर आप कह सकते हैं तो 15,000 की कहिए, वही टिकट इस पूरे हाई अलर्ट के बाद 50-50, 56-56 हजार में ब्लैकलिस्ट करके बेची गई। लोगों ने इतनी तादाद में टिकट खरीदना शुरू कर दिया कि इंडिगो एयरलाइंस से जितनी भी एयरलाइंस वहां से संचालन करती हैं, अलग अलग स्टेटों में यात्रियों को लेकर जाती हैं, जो
यात्रियों को ढोने का काम करती हैं, उन्हें लगा कि इससे बढ़िया अवसर उनके लिए नहीं हो सकता है। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? एक तरफ जहां भारत के कुछ निर्दोष लोग, 26 लोग, बिना किसी वजह के उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, वहीं एक ऐसी इंडियन एयरलाइंस, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे एयर इंडिया हो, इतनी सारी इंडिगो एयरलाइंस की विमान चलती है, जितनी भी एयरलाइंस हैं, जिनका अरबों में सालाना टर्नओवर होता है, क्या वो मानवता के पराकाष्ठा से इतना नीचे गिर चुकी है कि ऐसे हाथाहाथ समय में जब भारत का एक क्षेत्र, भारत का एक इलाका सुरक्षित पहुंचने के लिए अपने घर के लिए कोई वाहन खोज रहा हो, कोई वायुयान खोज रहा हो, ऐसे में पैसा बीच में बाधा का आ सकता है? क्या भारत सरकार को इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात करता हूं। पहली बात, किसी भी मीडिया वाले ने, किसी भी न्यूज चैनल ने, किसी न्यूज पेपर ने इस पूरी चीज को प्रमुखता से नहीं छापा। क्यों? क्योंकि मामला आप सब जानते हैं। बोलेगा कौन? किसको बोलने की हिम्मत है? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसकी हिम्मत है जो बोलेगा? किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो बोलेगा। और इन चीजों को आपसे दबाया गया। अगर आपको ना यकीन हो, आप गूगल कर लीजिए उस दिन की तारीख का, फ्लाइट का जो टिकट होता है वो देख लीजिए। जिस समय 3 बजे जब ये पूरी जम्मू कश्मीर में पहलगाम में घटना हुई है, उसके 1 घंटे पहले का टिकट देखिए और उसके 1 घंटे बाद का टिकट देखिए, आपको सही पता लग जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। नंबर 2 मुद्दे पर आता हूं। पूरे भारतवर्ष में जब यह घटना होती है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सऊदी की यात्रा पर थे, और जब उन्हें पता चलता है कि उनके देश में इस तरीके से घटना हो गई है तो वो न्यूज वाले दिखाते हैं कि उनको गृह मंत्री माननीय अमित शाह का फोन जाता है और वो तुरंत अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं और भारत में आ जाते हैं। भारत पहुंचने के बाद जो हाई लेवल की मीटिंग होती है, जो न्यूज चैनल वाले चिल्लाना शुरू करते हैं हाई लेवल की मीटिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, वो सब कहानी शुरू होती है। उसके बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, वो भी 3 दिन का। 3 दिन का जब राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है तो भारत का एक एक बच्चा, भारत का एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक इंसान जिसको भारत से तन्मयता है, जिसको अंदर से थोड़ी सी भी देशभक्ति है, उसे अंदर से इतना दुख था। और मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उस पूरे घटनाक्रम में आपके घर का कोई व्यक्ति अगर मारा गया होता तो क्या आप खाना खाते? शायद आपका उत्तर होगा नहीं खाते। क्या आप कहीं घूमने जाते? नहीं जाते। और ऐसी स्थिति में भारत में आईपीएल का मैच चल रहा है और भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है और उसके बीसीसीआई के अध्यक्ष कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। क्या बीसीसीआई इस आईपीएल के मैच को 1-2 दिन के लिए रद्द नहीं कर सकती थी? ये इतना जरूरी था मैच देखना? ये देशभक्ति की श्रेणी में आता है या देशद्रोह की श्रेणी में आता है? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मेरी समझ से आईपीएल 1 या 2 दिन के लिए रोक देना चाहिए था। देश पूरी तरीके से जल रहा है। देश के हर व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरी हुई, गुस्सा मेरे अंदर भी। और कल जब मैच चल रहा था आईपीएल का, मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि भारत, मैं सरकार की गलती नहीं दे रहा हूं, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं, ना किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं। मैं सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी या ऊपर बैठे नेताओं से करना चाहता हूं या बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह के पुत्र जी से करना चाहता हूं। आपको यह नहीं लगा कि पूरा देश इस समय जल रहा है, आईपीएल अभी नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या भारत के सारे मैच इसी तरीके से, बहुत बार ऐसा भारत में मौका आया है जब भारत के बेहतरीन मैच जो है वो रद्द किए जा चुके हैं, रद्द किया गया बारिश की वजह से, या कई भी बहुत बार ऐसी परिस्थिति आई है जब ऐसे मैचों को रद्द किया जाना था। और मैं समझता हूं जब ये मंगलवार वाली जब ये घटना होती है 22 अप्रैल 2025 की, इसके बाद 2-3 दिन के लिए आईपीएल को पूरी तरीके से बंद कर देना था, फिर चला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। फिलहाल मेरा व्यक्तिगत मत है, आपका क्या मत है वो बता दीजिएगा। नंबर 3 बात पर आते हैं, जहां पे पहलगाम में पूरी तरीके से जिस घाटी में पूरा हमला हुआ है, वो अगर दूरी देखी जाए तो जो एलओसी है, एलओसी का पास का जिला नहीं है ये, कि एलओसी के पास का जिला है,
और जिस तरीके से आतंकवादियों ने 26 निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है, वो एकाएक नहीं हो सकता है कि एकाएक बंदूक लेकर आए, उन्होंने टारगेट बनाया और मार दिया। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये एकाएक नहीं हो सकता है तो दूसरा सवाल ये कि ये फिर हो कैसे सकता है। बॉर्डर बहुत दूर है, जिला जो है जिस जिले में ये पूरा कांड हुआ है वो बॉर्डर से सटा हुआ जिला तो है नहीं कि भैया अभी बॉर्डर से घुसे 2 घंटे बाद हम वहां अपने घटना स्थल पर पहुंच गए। इसको करने में सुनियोजित ढंग लगा होगा, लोग लगे होंगे। और ऐसे समय में जब भारत के प्रधानमंत्री एक विदेश दौरे पर हैं और जो टारगेट है, जहां पे टारगेट आतंकवादियों ने बनाया है, और एक ऐसा इलाका जो बहुत ही अति संवेदनशीलता की दृष्टि में आता है, तो ऐसे समय में वहां की रॉ एजेंसियां, आर्मी का जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया विभाग है, जो वहां की लोकल पुलिस है, इन लोगों का ध्यान किधर था। आपने टीवी चैनलों पर बहुत बार देखा होगा, वहां के बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं। आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? एक संवेदनशील इलाका जहां पे विदेशी यात्री भी आते हैं और जहां के भारतीय लोग भी वहां पे अपना नजारा लुत्फ उठाने, अपना समय व्यतीत करने जाते हैं, और ऐसे में अति संवेदनशीलता की श्रेणी में आने वाले इस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था ना होना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बातें अभी यहीं पर खत्म नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब अभी भारत के लोग मांग रहे हैं, और शायद अभी उसका जवाब सही तरीके से ना पद पर बैठे लोगों के पास है, ना ही जो हाई कमान है उनके पास है। बस अभी सारी डोरियां एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही हैं। जब ये पूरा क्रिएट हुआ, अभी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहां की जो आर्मी की इंटेलिजेंस है, जो लोकल की पुलिस है, वो कह रही है कि आतंकवादियों ने करीब 15 दिन पहले से वहां लोकल लोगों के साथ मिलकर रेकी शुरू की। जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया तब आप इस चीज का खुलासा कर रहे हो कि 15 दिन पहले उन्होंने रेकी शुरू की, लेकिन जब ये बात आपको पता थी कि 15 दिन पहले उन्होंने रेकी शुरू की, तब आप उस समय क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ रखकर 26 लोगों के मौत का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? पूरा भारतवर्ष इस समय 2 राजनीतिक पैमानों में, राजनीति के 2 तराजुओं में बटा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बिहार का चुनाव का बिगुल बजने वाला है, मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने यह जानकर करवाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है। खैर, जिसके घर से कोई गया है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब जान जाती है दोस्तों ना, तो जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है तो दर्द उसी को पता होता है। क्योंकि अपने यहां एक कहावत है, जाके पैर न फटी बेवाई ते का जाने पीर पराई। जब अपना जाता है तो दर्द कितना होता है वो उसी व्यक्ति को पता होता है। बहुत सारे ऐसे, कल मैं न्यूज चैनल देख रहा था, न्यूज चैनल पे डिबेट चल रही थी। डिबेट चलने के बाद 5-6 जो समझौते हुए हैं, जैसे कि एक पानी वाला समझौता है कि अब पाकिस्तान को पानी रोक दिया जाएगा, अब पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे मेडिकल वीजा या किसी भी तरीके के वीजे में आए हैं, कुछ दिन बाद उनका वीजा निरस्त कर दिया जाएगा और फिर उन्हें पाकिस्तान जाना होगा। क्या इन सब बातों को करने से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या पाकिस्तान की आज ये पहली चाल है जब 26 लोगों को मारा? इसके पहले भी पाकिस्तान अपना चेहरा, जो असली चेहरा उसका है, वो बहुत बार दिखा चुका है। लेकिन हम ऐसे हैं ना कि हम आओ भैया गले लगाएंगे ही। गले लगाने वाली हमारी कहानी, और उसी गले लगाने वाली कहानी में हमारे गर्दन को कब काट दिया जाता है ये हमें खुद नहीं पता होता है। और ऐसी स्थिति में मैं बस आपसे यही अपील करूंगा कि कृपया करके अफवाहों पर ध्यान ना दें। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट से एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट को कल मैं देख रहा था। उसमें 1-2 पत्रकारों ने उस पर सवाल भी उठाए
लोग उन्हें गरिया रहे थे। शायद आप मुझे भी गरियाएं, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे गाली दें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसमें जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी है, जिसका ये वो है आपका ट्विटर अकाउंट, एक्स का अकाउंट है, उस पर देखिए किस तरीके से जो लोग मारे गए हैं, एक पति एक पत्नी जो बिलख रहे हैं, जिसके पति को मार दिया गया है, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है, उसका किस तरीके से कार्टून बना के इमेज बनाया। क्या एक बड़ी पार्टी को, जिसका लीडर भारत का प्रधानमंत्री हो, जिसका लीडर भारत का रक्षा मंत्री हो, जिसका लीडर गृह मंत्री हो, ऐसी ऊंची हरकतें इस समय करना अच्छी बात है? मेरे समझ से तो लगता है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। बस अब भारत इतना ही पूछना चाहता है, आप हुक्मरानों से, आप जिम्मेदार अधिकारियों से, आप नेताओं से, जो भी इस पूरे प्रकरण को लीड कर रहे हैं, भारत की बस यही मांग है कि हमारे 26 गए हैं, हमें 2600 के सर चाहिए। 26 लोगों को मारा है, 2600 लोगों के सर चाहिए। क्या भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई व्यक्ति आकर 26 लोगों को मारकर और फिर चला जाता है? वो भी तब जब वो बॉर्डर के जिले में घटनाक्रम नहीं हुआ। अगर वो भागेगा भी तो जाएगा कहां? जंगल में ही जाएगा, और वहां से बॉर्डर की दूरी करीब 7-8 घंटे की है। ऐसे में वो ऐसा तो है नहीं कि शक्तिमान बन जाएगा, वो चक्कर लगा के सीधा उड़ जाएगा। खामियां हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का साथ दीजिए, लोगों का साथ दीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। बस दिल से यही उद्गार है कि जल्द से जल्द जिन लोगों के घर के लोगों को नृशंस तरीके से, निर्दोष तरीके से इंसानियत को तार तार करके मौत के घाट उतारा गया है, उनको जल्द से जल्द ये फैसला, जल्द से जल्द उनको ये न्याय मिलना चाहिए। और पूरे भारतवर्ष का एक एक बच्चा ये चाहता है, ऊपर बैठे हुक्मरानों से, कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण होना चाहिए। और जिन लोगों ने निर्दोष तरीके से इन लोगों की जानें ली हैं, उनकी जान, उससे इंसानियत की जो पराकाष्ठा होती है, जिस तरीके से उन्होंने एक एक को टारगेट करके एक धर्म पूछ के मारा है, उसे बुरी तरीके से मारना चाहिए। तभी हमारा बदला सही से पूरा होगा। अन्यथा सिर्फ मोमबत्ती जलाने से, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से और इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, कोई हल नहीं है। फिलहाल आपको इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है और आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे समय में आपकी सरकार से क्या मांग है? अपनी मांग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं आपको एक नई जानकारी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।